तो जी अभी हम बिजनौर के उन इलाकों में जहाँ पे लेपर्ड के अटैक भी कंटिन्यू हो रहे हैं। तो आप लोग ये घास वगैरह काट रहे हैं, तो इसी जगह पे गुलदार भी अटैक कर रहे हैं। अभी तो ना करा, किसी को वैसे मिलता रहे चलता जाता कईयों को। तो आप लोगों को डर नहीं लगता यहाँ पे काम करते हुए? डर तो लगा, पता हो क्या करो, मजदूर आदमी, गरीब आदमी। अच्छा, तो दोनों साइड यहाँ पे खेत ही खेत है लंबे। इन्हीं गन्ने के खेतों में अटैक करता हूँ। अभी हमने देखा तो नहीं अपनी नजरों से, हम क्यों कह दे। तो जी अभी हम मम्मी से पूछेंगे। तो ऐसे तो मेरी मम्मी वैसे पहाड़ों में काफ़ी रही है ना बचपन के टाइम में, और अपनी एजुकेशन के टाइम में और जॉब के टाइम में भी। ऐसी दूरस्थ जगह में जो कि मतलब कई किलोमीटर इनको पहाड़ों में चलना पड़ता था, पैदल नदी पार करके अकेले जाना पड़ता था। है मम्मी? हाँ, एक बार हुआ था ऐसा जब मैं गई थी तो कुछ। तो जी अभी हम निकल रहे हैं बिजनौर से। तो बिजनौर जैसे कि आपने अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि शुगर केन यानी कि गन्ने के खेतों में लेपर्ड रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों पे भी अटैक करते हैं। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। तो नॉर्मल का है बजा रही है, तो आप सभी लोग सकुशल होंगे। बाकी अभी मैं आया था बिजनौर उत्तर प्रदेश, तो अपनी माता जी के साथ। हेलो हेलो। तो बेसिकली हम किसी से मिलने आए थे, कोई परिचित है, तो उनकी तबीयत जानने के लिए आए थे। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो रात का टाइम है और यहाँ के बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। बाकी आसपास की वाइल्ड लाइफ और वहाँ से रिलेटेड चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलते हैं। तो बाकी देखिए ज़्यादा एक्सप्लोर तो नहीं करा हमने, और जो आते जाते हुए रास्ते में हमने जो देखा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपके सामने यहाँ का लैंडस्केप वगैरह प्रस्तुत करते हैं क्या है, और इतने ज़्यादा लेपर्ड अटैक होते हैं उसका कारण क्या है। और अभी रिसेंटली ना, अभी आज ही की बात है, हाँ मुझे आज ही अपडेट हुआ था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के समीप माधोटांडा थाने की एक घटना है जहाँ पे एक व्यक्ति पे टाइगर ने अटैक कर दिया था। हेलो। तो यहाँ से हम बिजनौर से वापस आए। तो जी अब जाते हुए रास्ते में हनुमानगढ़ टाइगर रिजर्व का भी बोर्ड मिला है, तो देखते हैं क्या हमारे रास्ते में अगर टाइगर रिजर्व का क्षेत्र भी आएगा तो इसी रास्ते से हम कंटिन्यू करेंगे। तो जी ये हनुमानगढ़ के आसपास का एरिया है, जसपुर के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। तो इससे पहले हम बता रहे थे कि बिजनौर के आसपास का जो एरिया है ना, मतलब ज़्यादातर फेमस है वो गन्नों के लिए, मीठे गन्नों के लिए बिजनौर फेमस है। लेकिन गन्नों में अक्सर तेंदुआ यानी कि गुलदार छुपता है इस एरिया में, और आए दिन अटैक कर देता है। ऐसे कई सारे अटैक कर चुका है। यहाँ पे फॉरेस्ट का एक वो भी दे रखा है, ये गुलदार बाहुल्य क्षेत्र है, कृपया समूह में चले, सुरक्षित रहे। तो ये स्पेशली मतलब कांवड़ियों के लिए ये नोटिस बोर्ड लगा रखा था, क्योंकि बीच में आपको पता है कि कांवड़ लेके यात्री चल रहे थे, और उस समय इन इलाकों में क्या होता है ना, अगर समूह में नहीं है तो कई बार खतरा भी बना रहता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जंगल है। आजकल बरसात में तो इतनी ज़्यादा झाड़ी हो जाती है ना, जो लेफ्ट का एरिया वही नहीं दिख पाता है पूरा। तो बिजनौर का जो जंगल है, मतलब बिजनौर का मैक्सिमम एरिया क्या है ना, दोनों साइड से आजकल तो गन्ने की खेती हो रही है, और गन्ने के बीच में ना लेपर्ड छुपना बहुत पसंद करता है। कहीं भी हो, मतलब कि बिजनौर में नहीं और जगह भी ये चांसेस होते हैं कि लेपर्ड गन्ने के खेतों में छुपा रहता है। लेकिन यहाँ हर जगह ही गन्ना है, तो
आए दिन वो हमले कर दे रहा था इंसानों पे। अभी लेकिन फ़िलहाल 10 दिन पहले एक लेपर्ड को तो पकड़ लिया है और बताया जा रहा है कि वही आदमखोर है, और उसके बाद से कोई सच्चा इंसिडेंट भी नहीं हुआ है। तो देखो अगर वही है तो काफ़ी राहत की बात होगी गांव वालों के लिए, अदरवाइज रिस्क बनाई है। अब आगे इससे पहले हल्द्वानी के समीप भी हमने सिटी में भी ना गन्ने के खेत में लेपर्ड को फोटोग्राफ्स किया है, लेकिन वो कोई भी हानि नहीं पहुंचाई किसी भी तरीके से। तो लेपर्ड भी क्या होता है ना, रात को ही निकलता है। अब लेकिन क्या होता है कि उसके खेत की तरफ या उसके घर की तरफ जब इंसान पहुंच जाता है ना, तो अपने को बचाव करने के लिए वो कभी कभी अटैक भी कर देता है इंसानों पे। तो ये मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट है जो कि चलता रहेगा। बस ये है कि आदत डालनी पड़ेगी जो वहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों को, कि कैसे बचाव किया जा सकता है। उसके लिए यही है कि समूह में चले, लाठी लेके चले, और सायंकाल और प्रातःकाल को थोड़ा सा अवॉइड करें। और अभी आज ही के दिन की बात है, आज सोमवार दिनांक 9 तारीख। तो आज ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटे हुए माधो टांडा थाना क्षेत्र की घटना है। तो उसके पास था एक मथुना करके एक जगह है, मथुना तालुका, उसके पास एक चकरपुर गांव है, चकपुर गांव। तो वहाँ की एक घटना है। मतलब अगर आप वहाँ रहते हैं तो आप समझ जाएंगे कि रॉयल किंगडम जो होटल है ना, वहाँ से थोड़ा सा आगे जाके जहाँ पे ये जंगल स्टार्ट होता है, उसी के सटे हुए बॉर्डर की ये बात है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति को टाइगर ने सुबह अटैक कर दिया, जिसमें वो व्यक्ति की जान चली गई। तो उनका नाम केदारी बताया जा रहा है और उम्र तकरीबन 45 से 50 वर्ष होगी। तो भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे और उनकी आत्मा की शांति की हम प्रार्थना करते हैं। तो ये ना बॉर्डर के पास की बात है, जंगल से सटे हुए खेत आपको जैसे हमने कई बार दिखाए भी है पीलीभीत के इलाके। तो वहाँ पे ना किसान भाई मजदूरी करने के लिए आते हैं, और जिनके खेत होते हैं वो मजदूरी पे यहाँ लोगों को लगाते हैं। लेकिन आए दिन ये खतरा मंडराए रहता है, क्योंकि खासकर वहाँ पे क्या होता है ना, गन्ने की खेती होती है, जैसे कि आपको पता है कि तराई के जंगल हैं। और इस पर्टिकुलर इलाके में जहाँ पे ये बाघ का अटैक हुआ है, वहाँ पे धान बोए हुए थे। तो धान भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है और जंगल से सटे हुए इलाके होते हैं। तो कई बार जब किसान भाई अपने खेती में मशगूल होते हैं और झुक के इनको धान रोपनी पड़ती है या फिर देखना पड़ता है, तो उस टाइम में कई बार ना टाइगर अटैक हो जाता है। मौका मिलते ही टाइगर हमले कर देता है। हालांकि इस क्षेत्र में पहला हमला नहीं है, विगत 1-2 वर्ष की बात करें तो 4-5 बार वहाँ पे अटैक कर चुका है। तो आए दिन वहाँ पे खतरा तो बना ही रहता है। और इवन मतलब कि यहाँ पे क्या है कि पीलीभीत में ना बाघ मित्र भी है। तो बाघ मित्र एक संगठन है जो लोकल और गाइड लोगों को मिला के बनाया गया है, जो कि ऐसे हमलों की जानकारी देते हैं और साथ में ही कैसे बचाव करना है उसकी जानकारी भी देते हैं। अगर वो पगमार्क वगैरह देखते हैं इलाके में तो वहाँ पे गांव वालों को सूचित करते हैं। तो इस इलाके में भी पहले से टाइगर देखे जा रहे थे, बताया जा रहा है कि 2 टाइगर देखे जा रहे थे। तो सूचना दी थी, बाघ मित्र ने भी इस पे गश्त वगैरह करके काफ़ी ज़्यादा अलर्ट किया था गांव वालों को, लेकिन फिर भी ये दुखद घटना हो चुकी है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। और अगर आप बात करें भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जहाँ कॉन्फ्लिक्ट केसेस देखे जाते हैं टाइगर के करंट में, तो वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पहले बात होती थी सुंदरवन की, अब लेकिन सुंदरवन में ऐसे हमले बहुत कम हो गए टाइगर अटैक के, क्योंकि वहाँ पे लोगों को जाने की अब परमिशन नहीं मिल पाती इतने इजीली। लेकिन यहाँ पे किसान भाई अपना काम करते हैं खेतों में, और खेत जस्ट बॉर्डर पे सटे होते हैं, तो ये हमले आए दिन होते रहते। तो ऐसे करके बहुत बड़ा रिस्क तो बना ही रहता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के समीप हमेशा। तो अभी थोड़ी देर में शायद ये बॉर्डर जंगल का ख़त्म हो जाएगा और हम करेंगे एंटर जसपुर में, और उसके बाद हम चलेंगे बाजपुर के एरिया में। ये फाटक बंद कर रखा है क्या? नहीं, मुझे लगा कि फाटक लगा रखा है।
से आएगा इसी उत्तराखंड भी स्टार्ट हो जाएगा। यूपी की बिजनौर जनपद को हम छोड़ के उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे, लेकिन ये अभी बिजनौर ही चल रहा है। तो ये है जी बॉर्डर उत्तर प्रदेश का, बड़ा सा बॉर्डर बना रखा है। धन्यवाद पुनः आगमन प्रार्थी है, काफी अच्छा बना है। जो उत्तर प्रदेश का आर्किटेक्ट है ना, उससे मिलता जुलता मुगल कालीन टच दे रखा है। तो जी आओ फिर। वैसे आज हमने खाना तो खा लिया था बिजनौर में ही, लेकिन अब हम यहाँ पे चाय पीएंगे। वाहिगुरु, क्या मस्त माहौल हो रखा है। तो जी अभी वो जंगल आ गया है टांडा का, बाजपुर के पास का, जो कल हम वीडियो में भी बात कर रहे थे। और ये रास्ता वैसे तो काला डूंगरी को कनेक्ट करता है, साथ में ये वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग एरिया भी है, एलिफेंट और टाइगर का एरिया भी है। तो एकदम हल्के हल्के चलेंगे इस रोड में। कई बार वाइल्ड लाइफ होती पास में ही है, तो कम स्पीड में ही एहसास होता है। जगह जगह पे साइन बोर्ड भी दे रखे हैं हाथी के, हाथी क्रॉस भी करते हैं ना इस एरिया में। तो ऐसे आपको ये पूरा जो लैंडस्केप है ना तराई का, तो यहाँ पे जगह जगह पे आपको एलिफेंट क्रॉसिंग वाले जंगल मिलेंगे। खासकर अगर आप ऋषिकेश से चलते हुए आ रहे हैं, तो जो पूरी बेल्ट है ना इस साइड की, अमानगढ़ हो गया, उसके बाद ये आपका ये वाला बाजपुर का जंगल आ जाता है, रामनगर का जंगल आ जाता है, हल्द्वानी से पहले का फॉरेस्ट आ जाता है, ग्वालापार साइड, ये सारों में एलिफेंट मूव करता है, नेपाल तक जाता है। एकदम से वो कर दिया था यार, बेचारा अकेला इस जंगल में। तो जी अभी राइट साइड में चल रही है बोर रिवर। तो बोर रिवर आप लोगों ने जिम कॉर्बेट जी की काफ़ी कहानियों में सुनी होगी, और उसके आगे कॉर्बेट जी का घर भी आएगा। तो रात में कैसा दिखता है आपको दिखाएंगे थोड़ा सा। तो ये आ गया ये ब्रिज जो बोर रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो ये तो काफ़ी पुराना ब्रिज है, लेकिन उस साइड से नया ब्रिज भी बन चुका है। तो अभी आ जाता है कॉर्बेट जी का गांव। इसका नामकरण जो दूसरा पाड़ा है छोटा हल्द्वानी के नाम से भी फेमस है। तो कॉर्बेट जी की जब जीवनी की बातें आती है तब भी इसको छोटा हल्द्वानी बोला जाता था। कॉर्बेट का गांव छोटा हल्द्वानी, जो कि काला डूंगरी के समीप है। तो अभी यहाँ से वो स्ट्रीट भी आ जाएगी जहाँ उनके दोस्त वगैरह रहते थे, मोती जी और बाकी लोग। ये देखो इसमें कॉर्बेट का गांव छोटी हल्द्वानी। तो ये जो बाउंड्री वॉल है ना, ये कॉर्बेट जी के घर की है। अब तो ये म्यूजियम भी बन चुका है, ये देखिए। ये है जी रात में जहाँ पे लाइट चल रही है ना अंदर सफ़ेद, ये है जिम कॉर्बेट जी का घर।
तो जी अभी हम मम्मी से पूछेंगे। तो ऐसे तो मेरी मम्मी वैसे पहाड़ों में काफ़ी रही है ना बचपन के टाइम में और अपनी एजुकेशन के टाइम में और जॉब के टाइम में भी। ऐसी दूरस्थ जगह में जो कि मतलब कई किलोमीटर इनको पहाड़ों में चलना पड़ता था पैदल, नदी पार करके अकेले जाना पड़ता था, है मम्मी? हाँ, एक बार हुआ था ऐसा जब मैं गई थी तो कुछ नदी में मेरा पाँव फिसला, पता नहीं क्या हुआ। हाँ। तो मेरी बहुत तबीयत खराब हुई थी। मैं कॉलेज में ऑफिस में तब मैं शुरू में ज्वाइन किया हुआ था, काफ़ी दूरी पर थी। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम ऐसी होने लगी कि मैं डर गई बहुत ज़्यादा। तब किसी को बुलाया गया तो उन्होंने मुझे देखा और कहा कि इसको तो नदी का कुछ लगा हुआ है। अच्छा। फिर वही पता नहीं क्या किया उन लोगों ने, झाड़ना झूड़ना जो शुरू हुआ। उसके बाद काफ़ी समय तक यही चला कि मुझे उस चक्कर में छुट्टी तक लेनी पड़ी मेडिकल, 1-1.5 महीना मेडिकल में रही। अच्छा। तब जाके मैं ठीक हुई। ये मेरा अनुभव है कि कुछ तो होता है। और एक बात मैं वहाँ सुनती थी कि मैं तब कम एज की थी, तो लोग कहते थे कि नहीं आपको मैरून कपड़े नहीं पहनने हैं, सूट मैरून स्वेटर नहीं पहननी है, डार्क कपड़े नहीं पहनने हैं, पिंक कलर नहीं पहनना है। तो ये चीजें सुनी मैंने। तो पहाड़ों में ऐसे नहीं पहनना है। तो जहाँ मैं सर्विस में थी दूर, तो कहते थे यहाँ परियां होती हैं, ये होती हैं, लड़कियों पे लग जाती हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था क्योंकि मैं जहाँ से निकली हुई थी वहाँ ना नदी थी ना कुछ था। तो मैं सोचती थी ऐसा क्यों लोग कहते हैं। तो वो अनुभव मेरा बड़ा अजीब सा था। और लोग कहते थे जैसे रात को अगर कभी कोई आवाज भी आए, कोई तुम्हें नाम से पुकारे भी, तुम देर रात अगर कोई भी बुलाए तो हाँ मत कहना। अच्छा। तो ये चीजें मेरा अनुभव है। तो ये बताते थे लोग बाग। हाँ, लोग कहते थे कि यहाँ पे ऐसे मतलब होता है कि लोग डर जाते हैं, कई चीजें ऐसी होती है, ऊपरी हवा होती है। और कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई चिर परिचित तुम्हें 12-1 बजे ऐसे कोई आवाज दे रहा है तो तुम हाँ मत कहना। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा नाम लेके कोई पुकार रहा है, हाँ मत कहना। तो ये चीजें मैंने बहुत दूर, जहाँ मैं दुर्गम में जॉब करती थी, ये चीजें मेरा खुद का अनुभव है। तो जैसे आप तो पढ़े लिखे भी हो, जॉब भी करते हो, तब भी आप ये चीजें मानते हो? इसलिए मानी कि जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके कुछ समय बाद मैं वास्तव में वहाँ बीमार पड़ गई। और ऐसी बीमार पड़ी जो मेरा डॉक्टरी इलाज कुछ भी नहीं था। अच्छा, डॉक्टरी इलाज कुछ भी नहीं? डॉक्टर ने कहा ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा। तो माँ मुझे लेके कहाँ गई, तो वहाँ भी काफी स्टाफ वालों ने दिखाया। उन्होंने कहा इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनको जो भी है रात में मतलब कहीं पर इनको झाड़ा जाएगा, फिर वहीं पर जहाँ डरी है वहाँ पूजा दी जाएगी रात को ही। हाँ, मतलब जो गए, मैं नहीं गई। अच्छा, आपने गए? तो मेरे स्टाफ के लोग, कई लोग गए वहाँ पे। अच्छा। पूजा जिन्होंने दी, जो पुजारी वगैरह जो भी होंगे वो गए। ये बात है जब मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ था। तो क्षेत्र में तो एक मंदिर भी है ना, जैसे पाखू। हाँ, मंदिर का नाम एक बहुत फेमस मंदिर है, वो है कोकिला देवी कोटगाड़ी मंदिर। कोटगाड़ी मंदिर। तो ये मंदिर की ये मान्यता है। अब ये मैं जाती थी बरड़बैंड, थल से बरड़बैंड 3 किलोमीटर है। बरड़बैंड से मेरा कॉलेज होता था 12 किलोमीटर। मैं उतना पैदल चलती थी पैदल। और मैं कभी उतना चली नहीं थी, तो मैं जाती साथ में ही थी। मेरा भैया भी साथ में था, 8th में पढ़ता था वो। हम जाते थे भाई बहन। बहुत डरती थी, नदी पार करना नहीं आता था क्योंकि नदी देखी कभी नहीं थी। तो ऐसे गांव वालों की मदद से हेल्प करके मैं क्रॉस करती थी। लेकिन जो रहा होगा, कभी मैं फिसल पड़ी, क्या हुआ, तो लोग कहते थे कि किसी महिला की वहाँ पे डेथ हुई है, हो सकता है ये डर गई होंगी, तब थोड़ा इनको असर हुआ होगा। बाकी तो ईश्वर ही जाने। लेकिन मैं बीमार पड़ी, मुझे 1.5-2 महीना मेडिकल लेना पड़ा। तो उस जगह में तो पॉजिटिव पावर भी बहुत है, बताते हैं। जैसे कोटगाड़ी मंदिर है, तो काफी न्यूज चैनल में भी आया है उस मंदिर के बारे में कि मंदिर को जितना भी बंद कर लो, ताले वाले लगे हो, तो अगले दिन सुबह पाया जाता है कि पूजा होती है अंदर माता जी की। वो मंदिर की सही बात है। हमने भी जागरण में वहाँ पर कई लोग जाते थे, मैंने भी रात भर जगी हूँ वहाँ पे। तो सब कहते हैं जैसे वहाँ पर मंदिर देवी मैया का लगता था, तो सुबह वो चादर जैसे गंगोलीहाट मैया का और ये पाखू देवी मैया का चादरों में सिलवट पड़ी रहती थी, ये हकीकत है। अच्छा। और तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल से बहुत न्यूज चैनल ने भी रिसर्च करी है, लेकिन सारी रिसर्च वहाँ पे विफल हुई है। जैसे लोगों को अपनी कोई न्याय के लिए जाना होता था, तो कई लोग वहाँ पर आते थे, लेटर वगैरह लिख के जाते थे। तो ये चीजें मैंने खुद देखी है वहाँ पे। तो लोग बहुत मानते थे। तो मेरा 1.5 साल करीब वहाँ पर जॉब किया है, 1.5-2 साल का अनुभव है। जगतू देवी मैया की तब लोग कहते थे कि यहाँ पर तुम अभी लड़की हो, बच्ची हो। तब मेरी कम एज में जब जॉब लगी थी, तो लोग कहते थे यहाँ परियां होती हैं, तो तुम नदी क्रॉस करते समय डरना मत। और वहाँ पर तो ऐसा था कि मेरे लिए तो बहुत अजीब सा था, क्योंकि नहाने भी वो लोग बताते थे नदी में जाना है, तो नदी के किनारे जाना होता था, कपड़े धोने हैं, वो करना है, नहाना धोना है, सब। वहाँ पे कौन सी नदी बढ़ती है बेसिकली? नदी हुई या पहाड़ी? वो नहीं, नदी थी। अब वो बरड़ नदी थी, पता नहीं क्या नदी करके बोलते थे वो।
नदी थी, पानी बरसात में काफी बढ़ जाता था, तो मैं डरती बहुत ज्यादा थी, मुझे लगता था मैं कहाँ जो आ गई। वो तो मेरा जैसे माँ ने काफी रिक्वेस्ट की, जो हमारे शिक्षा अधिकारी थे, तो उनसे कहा कि बेटी की मेरी यहाँ तबीयत ठीक नहीं हो रही और ये डर रही है, यहाँ पर ये जगह थोड़ा सा वो लग रही है, इनको पर प्रॉब्लम है, तो तब ट्रांसफर वगैरह हुआ वहाँ से मेरा। अब तो देवी मैया की वजह से तो बड़ी कृपा रही, ट्रांसफर हो गया, देवी मैया के दर्शन भी किए, शायद मैं सही हो गई, उन्हीं की कृपा से हुई। तो जी पहले देखो कितनी दूरस्थ जगहों में जॉब करनी होती थी, 15-15 किलोमीटर पैदल जाते थे माता जी यार। 12 किलोमीटर गई, अभी कभी थल के रास्ते बहुत बड़ा स्ट्रगल है। 3 हुआ तो 15 तक चली हूँ मैं, तो बहुत बड़ा देखिए। और जहाँ मैं कभी रोड के पास मेरा घर कभी नहीं चली, तो वहाँ मेरे लिए बड़ी अजीब स्थिति हो गई थी। तो वहाँ इंटर स्कूल था या इंटर कॉलेज ही था? इंटर कॉलेज था, इंटर कॉलेज पाकू इंटर कॉलेज। तो वहाँ लाइट वो रोड पहुँच गई होगी। हाँ, पाकू में ही हुआ है वो कॉलेज। अच्छा, पाकू इंटर कॉलेज। नहीं, अब तो वहाँ बसें जाती, तब तो ऐसा हुआ करता था, बसें भी नहीं जाती थी, कभी आती थी कभी जाती थी। जैसे कभी कहीं बारिश हो गई, रोड बंद है, तो एक ही बस हुई, वो आती नहीं थी। और जहाँ से हमें जाना होता था वहाँ तो बस नहीं आती थी, दूसरी साइड से आती थी, वो कोटमनिया एक जगह है ना, वहाँ से बस आती थी वो, और वहाँ से जाएगी तो सुबह ही निकल जाएगी, तो हमें तो अक्सर पैदल ही जाना होता था। अब तो इतने साधन है, जीप है, बस है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पे। पर ऐसा नहीं, लोग वहाँ के बहुत अच्छे। तो पहाड़ों में बोलते हैं कि सही में पावर है, तो मतलब हाँ, कुछ तो लगता है आपको कुछ ना कुछ। हाँ। हर जगह ही है। मैं इसीलिए तुम्हें कहती हूँ, रात को जाती हूँ थोड़ा संभलना, कहीं भी नदी नाले के पास थोड़ा ध्यान रखना, तो थोड़ा डर तो होता है। अंधविश्वास मानते हैं लोग, लेकिन मेरे साथ समस्या हुई है, तो मैं इस पर थोड़ा विश्वास करती हूँ। ठीक हो गया जी। बाकी देखो, अपना एक्सपीरियंस भी ऐसा हुआ है एक बार, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर भी करा है। किसी और दिन बताएंगे वो एक्सपीरियंस फिर से, अगर पॉसिबल हुआ तो। पहाड़ों में देखिए ये पावर तो होती है, मानो चाहे ना मानो, तो ये काफ़ी आपको चीज़ें मिलेगी सुनने को, और सुनने को कि ये एक्सपीरियंस आप कई जगह पे जाके रियल में ले भी सकते हैं। तो बहुत चीज़ें है पहाड़ में, मतलब ये चीज़ें ना बहुत मान्यताएं रहती है, और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होती है लोगों की, पूजा में भी और ऐसी ताकतों में भी। तो ये है जी। रात को सपना आता था, लेडी बैठी रहती थी मेरे चारपाई के नीचे, बड़ी ऐसे ईजा कह रही है एक दिन, सच में मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ, मैं तेरे साथ सोने में ही डर जाती थी, ऐसा भी होने वाला। बिल्कुल नहीं, तू सोच, ऐसे सपने आते थे जैसे एक लेडीज है और बच्चे को लेके बच्चा है उसकी गोद में और मुझको ही देख रही हो। बाप रे। हाँ, ये मेरी मतलब उन दिनों का अनुभव है जब तबीयत खराब हुई। तो उस समय आपकी उम्र कितनी होगी? मैं थी 19 साल की। हाँ। तो शादी से पहले की बात है ये जो मम्मी बता रही है। अब कोई वैसे यकीन करे ना करे बेटा, मेरे साथ ही हुआ है, तो मैं, अगर कई लोग कहते हैं अंधविश्वास है और आज ये विज्ञान के युग में कोई इस चीज को नहीं मानेगा, लेकिन मैं सबसे पहले डॉक्टर के पास ही माँ मुझे लेके गई, तो उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टरी कोई इलाज की जरूरत नहीं है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको हवा का कुछ? हाँ, वो मेरे जीजा जी, हमारे जो बुआ जी की बेटी हुई ना, उनके हस्बैंड वो डॉक्टर हुए, बल्कि वो सीएमओ से रिटायर हुए, डिप्टी सीएमओ से। तो वो डॉक्टर साहब इन चीज़ों को भी समझते थे, वो नब्ज देखना जानते थे। उन्होंने बताया माँ को, उन्होंने कहा मैंने पूरा चेकअप इसका कर दिया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप चाहो कहीं और भी दिखा लो, और लेकिन इनको हवा का असर है, ऊपर ही पकड़। फिर मतलब पूजा पाठ से सही हुआ है। वही स्टाफ वालों ने, गांव वालों ने हेल्प करके माँ को बताया ऐसा करना है, और हम बुला रहे हैं किसी को, इतने हमें टेंशन नहीं लेनी पड़ी, उन्होंने सब वो करके वहीं झड़वाया। उसके बाद फिर जो पूजा दी होगी वो पूजा करी, फिर मैं काफ़ी समय में ठीक होने में मुझे बहुत वक्त लगा, क्योंकि मैं फिर निकल ही नहीं पाती थी घर से, मन में एक डर सा होता था कहीं जाने लगा। कुछ समय रहा हूँ जब तक मैं ठीक नहीं हो गई। तो जो एकदम प्रॉपर पहाड़ों में रहे हैं ना, तो वो ये चीज़ इजीली समझ सकते हैं, या फिर कई लोगों के साथ सही में ये चीज़ें घटित भी होती है, जो बताने से भी परहेज करते हैं, वो लोग भी समझ सकते हैं। अभी आज बताऊंगी तो ये थोड़ा सा आज के समय में सही नहीं लगेगा, लेकिन ये पुरानी बात है, लेकिन हुआ है ये हकीकत में। हुआ है हकीकत, सही बात है। नहीं, पहाड़ों में मैं मानता हूँ कि इस चीज़ को, ये चीज़ होती है,
और कुछ एक नेचुरल पावर रहती है वहाँ पे। तब कहते हैं कि रात को कहीं नदी नाले ऐसी जगह जाते हो, सबसे पहले तो डरना नहीं है, जो डरता है उसको जाना भी नहीं है। मतलब मेन मुद्दा ये है कि जो डर गया तो वो परेशानी होगी, उसको परेशानी हो सकती है। मतलब अगर डर लगती है तो ऐसी जगह में मत जाओ। सबसे बड़ी बात और डरो मत है। हाँ, सबसे बड़ी बात मैंने सोचा ग्रह दशा होती है, अगर जिसके ग्रह कमजोर होंगे ना, हाँ। उसी को पकड़ होगी, जो जिसके ग्रह सही होंगे तो शायद उसको नहीं दिक्कत होगी। तो ये कैसे पता चलेगा ग्रह? ऐसा होता होगा जो कमजोर पड़ जाएगा उसी को, तो जैसे कोई बीमारी है, कोई किसी को प्रॉब्लम आती है उसी को तो होती है, ऐसे ये चीज भी होगा, उसी को असर होता होगा जिनको कोई इस तरह का होगा। कभी दशाओं का भी तो फेर होता है। बाकी आज के समय में ऐसा कहना तो उचित नहीं है, डॉक्टरी इलाज सबसे पहले, फिर कई चीजें। मतलब डॉक्टरी इलाज तो मेन है, इन सब चीजों के चक्कर में आप उतना ना पड़े। पता चला कि आप ये चीज समझ के यहाँ की तरफ घुस गए और डॉक्टरी इलाज जो मेन मुद्दा है वो डॉक्टरी इलाज का है वो करवा ही नहीं रहे। तो दोनों चीजों से चेक होती है। जैसे किसी को बुखार आ रहा है, बदन दर्द है, वो डॉक्टर वो दवा लेगा ना, वो बुखार फीवर। अब जिसको कुछ भी नहीं है, वो डर रहा, वो ना खा रहा ना पी रहा, वो खाना भी नहीं खा रहे। मैं खाना भी नहीं खाती थी ना, मुझे भूख लगती थी, मुझे लगता था पता नहीं क्या हो गया ऐसा अजीब सा, और डर ज्यादा हो गई थी ना, बहुत डरने लग गया था मन, तो इस तरह का। तो चलो जी, अब हम अपने शहर की तरफ भी पहुंच चुके हैं, जंगल से सिटी की तरफ। और जय माता दी, जय माता दी।